Good morning class 6 students. So today's chapter is chapter number 4, using mail merge. How to use mail merge in MS Word means document. Okay, let's start the chapter. So in this chapter the learning outcomes are introduction to mail merge, creating a mail merge document, creating recipient list, inserting merge fields, viewing the merge data and printing the letter. इस मेल मर्ज में ओवरऑल हम किस तरीके से मेल्स को मर्ज करते हैं वो हम सीखेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस हाउ कैन वी वर्क ऑन मेल मर्ज. ओके, तो ये हम किस में सीखेंगे, एमएस वर्ड के अंदर. तो इन daily life or in business or as well as in personal matters we have required to send letters with similar information to different people, right? So the letters requires the name and address of each recipient to be printed on the top. Okay, so this is your changing the address each time would be very long process and a wastage of time and effort. So in MS Word this is the best feature is used to combine the data source which contains address of all the recipient with the main document. It saves your time and energy to send letters to multiple addresses. Okay, so first I had introduced the mail merge. So in this mail merge we have create a data source and main document. So first of all what is data source? Data source consists of mailing list. इसमें आपको क्या करना है, डेटा ऑर्गेनाइज करना है टैबुलर फॉर्म में along with their field names like name, address, city, pen, telephone number etc. जो डेटा आपको पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के चाहिए होते हैं, ठीक है, वो हम डेटा सोर्स में एज अ मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, सेकेंड थिंग हम प्रिपेयर करेंगे एक मेन डॉक्यूमेंट. A main document contains the text that you wish to send to the recipient. Okay, तो main documents जब हम send करेंगे recipient में तो हमको main documents और data source को merge करना है, उसको बोलते हैं merging field. ओके, या मर्जिंग में हम 3 स्टेप्स बेसिक स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं. क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स एंड मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट इट अगेन. मेल मर्ज में बेसिकली आपको एक लेटर्स देना होता है जो हम पर्टिकुलर, इसमें 2 चीज़ हम क्रिएट करते हैं, डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट्स. डेटा सोर्स के अंदर हम वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिनका डेटा हमको, कैंडिडेट्स का डेटा हमको चाहिए. उसके अंदर हम फील्ड नेम्स ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड होते हैं एज अ टेबुलर फॉर्म, हमको सिर्फ उनकी एंट्रीज करनी होती है. ठीक है, सेकेंड थिंग मेन डॉक्यूमेंट में हम लेटर टाइप करते हैं जो हमको लेटर सबको एक जैसा देना है. राइट, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ मेरा आज बर्थडे है तो मुझे बर्थडे के लिए इनविटेशन लेटर राइट करने हैं और मुझे सबको, आप सबको भेजना है. तो मैं क्या करूँगी, सेम जो लेटर ऑफ द बॉडी है, जो इनविटेशन है, कहाँ वेन्यू रखना है, कहाँ क्या रखना है, तो वो जो इनविटेशन लेटर है तो वो तो सबका कॉमन ही है. और लेकिन आप सबका नेम, एड्रेस, जो आपका सिटी है, वो टेलीफोन नंबर है, वो सबका आपका बेसिकली सारा आपको चेंज करना होता है. ठीक है, तो वो हमें डेटा रिकॉर्ड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे, ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो चुका है. मेलिंग सिस्टम में आपको जाना है. मेलिंग टैब के अंदर आप एक स्टार्ट मेल मर्ज के नाम से एक ऑप्शन आता है और हमको इसमें ऑप्शन चूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. हम विजार्ड के थ्रू अपना मेल मर्ज रेडी करेंगे. ठीक है, मेल मीन्स लेटर और मर्जिंग मीन्स कोई मतलब लेटर और डेटा सोर्स आपने जो रेडी किया है उनको ज्वाइन करना है एक दूसरे को. ठीक है, इससे हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम होगा. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे. हमको सिर्फ एक डेटा इकट्ठा करके रखना है अपने पास जो फटाफट उसमें आता जाएगा और हमको सिर्फ
उसके में ऐड करना होता है, दैट्स इट। तो इसमें बेसिकली सिंपल से 6 स्टेप्स होते हैं जो हमें 1 बाय 1 देखने हैं। तो ये आपका मेलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। राइट हैंड साइड आपका एक मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट टाइप डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप कैसा होना चाहिए, लेटर्स के थ्रू या जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं। अभी हमको लेटर लिखना है तो हम लेटर पे क्लिक करेंगे। ईमेल मैसेजेस आप कर सकते हो, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये आप पर डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेटर्स में हम इसमें अपने ऑप्शन को क्लिक किया स्टार्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको सेलेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट, कुछ हम करंट डॉक्यूमेंट में काम करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट्स इसमें बने बनाए हैं उस पर काम कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमारे पहले से ही रेडी हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें नया लेना है तो करंट डॉक्यूमेंट पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। आगे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। अब ये आपसे 3 ऑप्शन अगेन पूछ रहा है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग, सेलेक्ट द आउटलुक कॉन्टैक्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट। अब एग्जिस्टिंग लिस्ट अगर आपने पहले से ही रेडी कर रखी है तो यहाँ से हम ब्राउज करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई आउटलुक कॉन्टैक्ट में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट लिंक है तो वहाँ से भी हम ब्राउज करके इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब हमें लिस्ट खुद प्रिपेयर करनी है तो किस तरीके से न्यू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं वो हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट आप ऑप्शन पे क्रिएट करते हैं तो क्रिएट का एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्लिक करना है। आपके पास एक न्यू एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, ओके, जिसमें आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगी टेबल की। इसमें आप अपनी एंट्रीज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू एंट्रीज फिल कर सकते हैं, कस्टमाइज कॉलम कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम में ये ऑप्शन होते हैं जैसे सपोज इधर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और रीजन, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस। ये आपको इतने सारे फील्ड नेम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कुछ फील्ड नेम्स यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो कस्टमाइज कॉलम पे आप जाइए, टाइटल आप डिलीट कर दीजिए। टाइटल में मिसेस जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। लास्ट नेम भी हम डिलीट कर देते हैं, सरनेम की ज़रूरत नहीं है हमें। कंपनी का नेम भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम एक छोटा सा एक लेटर लिख रहे हैं। एड्रेस एक लाइन मोर देन इनफ। सिटी आप ले सकते हो, स्टेट आप डिलीट कर सकते हो, जिप कोड आप ले सकते हो, कंट्री इंडिया सबका कॉमन रहेगा इसलिए। होम फ़ोन आप ले सकते हो, वर्क प्लेस, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेसेस डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं, तो डिलीट कर सकते हो और यू कैन यूज़ इट ऑल्सो। तो हमारे पास ये जो बेसिक 5 चीज़ें हैं ये हमने ले ली हैं। तो हम इसमें एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नेम मैंने लिखा यहाँ पे आयुष, ओके, आयुष लिखा मैंने। कुछ एड्रेस लिखते हैं। सेक्टर आपका इसमें है 2 और ये आपका रहता है अलवर में। ज़िप कोड आपका ले लिया 3001। इसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ओके। नेक्स्ट न्यू एंट्री चाहिए तो हम कुछ 4 एंट्रीज़ कर देते हैं। ये हम एंट्रीज़ कर देते हैं, जस्ट होल्ड। नेक्स्ट आप प्रदीप ले लेते हैं। सेक्टर 20, ये भी एक अलवर में ही है, सेम जिप कोड। ओके, एक नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट आपका एंट्री कर लेते हैं भूमि, ओके। इसका एड्रेस ले लेते हैं 105। इज ऑल्सो इन अलवर। नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं एक आकाश।
इसका हम एड्रेस लिखते हैं। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। ओके, इस तरीके से हमने ये एंट्री फिल कर दी है। 4 एंट्रीज हैं, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल। ओके कर दिया मैंने। अब आपके सामने ये लिस्ट आप सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे, लिस्ट के नाम से, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये आपके पास। So thank you students for listening this video. I hope everybody understand.